परिवार द्वारा छोड़ी गई वह छोटी सी बच्ची पूरे घर की सफाई करती है और खाने से भरी एक मेज सजा देती है, यह सोचकर कि शायद उसके माता पिता और उसका छोटा भाई वापस आ जाए। उसे लगता था कि अगर सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा तो उसके मम्मी पापा जरूर लौटेंगे, लेकिन अगले दिन उसके अपने लोग नहीं आए, बल्कि 2 कर्ज वसूलने वाले आ गए। असल में उसके माता पिता उसे बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। जब उसकी माँ उसके छोटे भाई को जन्म दे रही थी और जान को खतरा था, तब अनजाने में उस बच्ची की किस्मत उसके भाई की जिंदगी के बदले चली गई। उसके बाद वह तेज बुखार से बीमार पड़ गई, जिससे उसका दिमाग भी प्रभावित हुआ और धीरे धीरे वह अपने माता पिता के लिए बोझ बन गई। जब उन्हें पता चला कि कर्ज वसूलने वाले आने वाले हैं, तो वे बेटे को लेकर भाग गए और बच्ची को वहीं छोड़ दिया। कर्ज वसूलने वाला डेविड मजबूरी में घर बेचकर कर्ज चुकाने की सोच रहा था। तभी उसके सहायक ने तिरस्कार से कहा, ये झोंपड़ी तो किसी काम की नहीं है, बेहतर है बच्ची को तस्करों को बेच दें। डेविड ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उसने बच्ची को घर से निकाल दिया। अब उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। वह सड़क किनारे बैठकर भीख मांगने लगी। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसे और एक सेब फेंकते हुए बोले, देखना ये जरूर उठाकर खा लेगी। और सच में भूखी बच्ची ने सेब उठाया और एक और ले लिया। जब वे बच्चे उसे और परेशान करने आगे बढ़े तो डेविड ने उन्हें भगा दिया। जाते जाते बच्ची ने उसकी टांग पकड़ ली और गिड़गिड़ा कर बोली, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? डेविड ने उसे हटाते हुए कहा, मेरे पास तुम्हें पालने के पैसे नहीं है, और तेजी से वहाँ से चला गया। लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, बच्ची दूर दूर से उसका पीछा कर रही थी। झुंझलाकर वह वापस आया और सख्त लहजे में बोला, मेरा पीछा मत करो। वह वहीं रुक गई, लेकिन गई नहीं। डेविड ने उसे डराने के लिए हाथ उठाया, जैसे मार देगा, मगर वह पीछे हटने की बजाय धीरे धीरे एक सोने की अंगूठी निकालती है। डेविड हैरान रह गया। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, ठीक है, मेरे साथ चलो। जब वे डेविड के छोटे से घर पहुंचे तो उसके घर वाले घबरा गए। उसकी माँ बोली, हमारे पास खुद खाने को नहीं है और तुम एक और मुंह ले आए हो। डेविड ने चुपचाप वह सोने की अंगूठी मेज पर रख दी। माँ और छोटा भाई तुरंत चुप हो गए। डेविड ने बच्ची को रोटी दी, लेकिन वह दरवाजे पर जाकर बैठ गई। धीरे से बोली, मैं गंदी हूँ, यहीं खा लूंगी। डेविड ने उसे गोद में उठाया और परिवार की मेज पर बैठा दिया। बच्ची की आंखें भर आईं। वह बोली, मेरे माता पिता ने मुझे कभी मेज पर बैठने नहीं दिया। उस रात डेविड को नींद नहीं आई। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। सुबह उठकर उसने देखा कि बच्ची ने आंगन में खाली बोतलों का ढेर लगा दिया है। वह उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, मैं इन्हें बेच सकती हूँ, मदद के लिए, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। डेविड का दिल भर आया, लेकिन उसने सच कहा, मैं सिर्फ कर्ज वसूलने वाला हूँ, मैं इतना नहीं कमाता कि तुम्हें पाल सकूं। वह मुस्कुराई, आप अच्छे इंसान हैं, माँ पापा के अलावा आपने ही मेरे साथ सबसे अच्छा बर्ताव किया है। डेविड ने सख्ती से कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया, वे किसी लायक नहीं है। यह सुनते ही बच्ची रोने लगी। घबराकर डेविड ने पास से एक जंगली फूल तोड़ा और उसे दे दिया। मत रो, जब तक मैं हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बच्ची ने आंसू पोंछे और सिर हिला दिया। डेविड ने कहा कि वह घर पर ही रहे, उसे काम पर जाना है। जैसे ही वह गया, उसकी माँ और भाई बाहर आ गए। माँ बनावटी मिठास से बोली, चलो तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। बच्ची ने विरोध किया, मैंने डेविड से वादा किया है कि यहीं रहूंगी।